अरे वाह, तो तुम्हारे लंबोदर का यह भी लाभ है। लंबोदर! उचित पहचाना तुमने। मैं लंबोदर तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। रोक दो अपनी क्रूरता, अन्यथा तुम्हारा भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारे मित्र मायासुर का हुआ। मायासुर का वध हो गया। मेरी सहायता करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया मेरा मित्र मायासुर। किंतु कोई बात नहीं, उसका बलिदान सफल हुआ। उसकी सहायता से तो मेरा अनुष्ठान पूर्ण हुआ है। किंतु किसने किया उसका वध? यदि मैं किसी प्रकार इस दुष्ट का ध्यान यहाँ से बटाने में सफल हो जाऊं, तो ये नागों को क्षति नहीं पहुँचाएगा। शीघ्र बताओ मुझे, किसने किया उसका वध मेरे मित्र मायासुर का? देवी आदि शक्ति के आदेश पर। देवी आदि शक्ति ज्ञात था मुझे, अवश्य ज्ञात था। अरुणासुर के समान वो भी मेरे मित्र मायासुर के वध का कारण बनी होगी। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है दुर्गमासुर कि इतनी अपार शक्ति के धनी होने के उपरांत भी देवी आदि शक्ति के नाम के उच्चारण से ही सिहर उठते हो तुम? उनसे युद्ध करने में भयभीत हो, इसीलिए निसहाय नागों को आतंकित कर अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हो तुम, है ना? शांत! शांत गजमुख, शांत! आप किसी का भय नहीं है मुझे। असीम, अपार, अपराजेय शक्ति का स्वामी हूं मैं। इस गजमुख को पहले भी देखा है मैंने। पहचान गया तुम्हें मैं। तुम वही गजमुख हो ना जिसने अरुणासुर के भवन को नष्ट भ्रष्ट किया था? तुम वही गजमुख हो ना जो स्वयं को देवी आदि शक्ति की संतान पुकारता है? मैं तो क्या, ये संपूर्ण सृष्टि उन्हीं की संतान है दुष्ट। किंतु ये गूढ़ ज्ञान की बात तुम जैसा मूर्ख पाखंडी कैसे समझेगा? अब तो एक ही गुण ज्ञान शेष है सृष्टि में, वो है मेरा बल। और ये मुझे नहीं, तुम्हारी माता को समझना है। तो जाओ और जाकर उनसे कहो तैयार हो जाए मुझसे युद्ध करने के लिए। अब दुर्गमासुर युद्ध के लिए तत्पर और अब उसमें तनिक भी विलंब नहीं करेगा वो। अब हमारी भूख भी उस असुर के रक्त के पान से ही मिटेगी। अब हमें कोई भी विलंब नहीं करना चाहिए। किंतु वो दुष्ट अकेला नहीं, अपनी संपूर्ण सेना के साथ आएगा। वो दुष्ट अपनी सेना के साथ यहाँ पहुंचे उससे पहले हमारी सेना उसके लिए तत्पर रहेगी माँ। जागो, जागो मेरे असुरों, यथाशीघ्र मेरे समक्ष प्रस्तुत हो।
निकलकर यहाँ आओ मेरे समक्ष मेरे असुरों। मेरा आदेश सुनो मेरे असुरों, यहाँ आओ और नतमस्तक हो जाओ असुर सम्राट दुर्गमासुर के समक्ष। इन असंख्य असुरों का सामना नहीं कर सकेंगे वो देवता। महाराज दुर्गमासुर की, महाराज दुर्गमासुर की। अब वो देवी आदि शक्ति और उसके देवता मेरे इस असुर सेना के समक्ष आने के विचार से ही आतंकित हो उठेंगे। हे लंबोदर गणेश जी, पुनः हमारी रक्षा हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। क्षमा याचना भी करता हूं मैं कि समय रहते मैं उस दुष्ट को नहीं रोक सका, और अब वो अपना अनुष्ठान संपन्न कर और इतना शक्तिशाली हो गया है वो कि उसको रोकना असंभव प्रतीत हो रहा है। प्रभु, असीम शक्ति प्राप्त की है मैंने, जिसे मैं तुम सब में बांटकर अपनी सेना को भी शक्ति प्रदान करूंगा। रात्रि का अंधकार कितना भी गहन और स्याह क्यों ना हो जाए, भोर के उजाले की प्रथम किरण से ही मिट जाता है। उसी प्रकार दुष्टता की शक्ति कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, उसे भी धर्म की शक्ति के समक्ष झुकना ही होता है। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए शेषनाग जी, देवी नागलक्ष्मी जी। जो हुआ वो तो होना ही था, किंतु अब मुझे माँ के पास जाना होगा, क्योंकि उन्हें उनके पुत्र गणेश की आवश्यकता है। उन्हें इसकी विशाल सेना के प्रति सचेत करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए अब मेरा प्रस्थान अनिवार्य है।